प्रशांत द्विवेदी, आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय न्यूज चैनल S7 न्यूज चैनल, अपना शहर अपनी खबर। पेश है आज की हेडलाइन। जिला अधिकारी डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी की अगुवाई में आज वीडियो के साथ हुई बैठक। एसपी अजय मोहन शर्मा के कड़े तेवर साफ नजर आ रहे हैं। डॉक्टर के घर चोरी का हुआ खुलासा, 2 हुए गिरफ्तार। चुनावों को लेकर रायबरेली के कलेक्ट्रेट में दिखाई पड़ी नामांकन प्रक्रिया, दूसरे दिन भी जारी रहा काफी तेज नामांकन। रायबरेली के शहीद स्मारक पर S7 की खास रिपोर्ट। समाचार अब विस्तार से। डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी जिला अधिकारी की मौजूदगी में आज कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन में वीडियो के साथ विकास कार्यों को लेकर जिला अधिकारी ने बैठक ली। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर बख्शी ने साफ किया कि रायबरेली में विकास कार्य किस गति से चल रहे हैं, इसकी जानकारी उन्होंने वीडियो से ली। इस मौके पर सीडीओ केदारनाथ भी मौजूद थे। उन्होंने भी संबोधित करते हुए साफ कहा कि रायबरेली में विकास कार्य तेजी से किए जाए। आज बचत भवन में विकास कार्यों को लेकर बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता डीएम डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी ने की। इस बैठक में मुख्य रूप से सभी वीडियो उपस्थित थे। इस अवसर पर सीडीओ केदारनाथ, पीडी आज लोग उपस्थित रहे। इस बैठक में डीएम डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी ने सभी वीडियो को निर्देश दिए कि वो विकास कार्यों को जल्द से जल्द निपटाएं तथा सभी शिकायतों पर गौर फरमाएं। जो आपको कार्य संस्थाओं को आपसे मशवरा देते हैं कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है क्या? सभी विकास खंडों में जनपद के अधिकारीगण इस संबंध में खुद सत्यापन कर लें, पंचायतों से फीडबैक भी प्राप्त कर लें। यदि इस प्रकार के प्रकरण पाए जाते संबंधित करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यालय स्तर पर किए जाने वाले निरीक्षण में यदि ऐसे प्रसंग आते हैं तो राज्य स्तर से कड़ी कार्रवाई करा लें। यदि निर्धारित प्रारूप के अनुसार मस्टरोड प्रचलित नहीं कराए गए हैं तो उसे भी सुनिश्चित किया जाए। कौन से प्रारूप देते हैं कार्य संस्थाओं को? निर्धारित प्रारूप है उसका फोटो नहीं मिलेगा सर, हम लोग मीटिंग करके उससे कम से कम और भी फायदा जो हो रहा है वो ये प्रत्येक सूची दी जाएगी। तो लगाने मैं बोल देता हूँ सर, ये देखो टोटल पट्टे दे देंगे आपको। मैंने ये भी बोल रखा है, ये देखो रक्षा रोमानी की 5 तरीके के पट्टे होते हैं हमारे जानने का। एक रक्षा रोमा का भी होता है, तो मैंने इनसे कहा कि सर ये रक्षा रोमा हमारा जो बच्चा ये को दे दें और आ जाओ वो बजाय कि पट्टे डाल को देंगे और हाथ से दे दीजिए, वो अपना पेड़ लगाता रहेगा। इस तरह से पेड़ भी लेते हैं और आधा बढ़ेगी। अच्छा पूरी पाले देंगे। तो आप लोग भी अनुरोध है, आप लोग अपने सप्ताह में वहाँ सूची दे दें, हम भी करेंगे। और आप भी अगर नहीं हो तो उसमें आप अलग से लेटर भी लिखते हैं और क्या इससे कमिटमेंट 1% आता है वो रेट काफी कम है, तो उसके वापस कर गया तो उसके उसमें एक या कुछ सेकंड रेट वाला अगर आप बोलते सेकंड वाले को ये सेकंड रेट वाले को फर्स्ट रेट में एडवांस में नहीं है, किस पे चेंज आ रहा है का आयोजन किया गया था, क्या जानकारी दे दीजिए। इसमें 2 बैठकें थी। एक दिन में तो दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बैठक थी, जिसमें कि सभी कंपनी के इंश्योरेंस कंपनी के लोग आए हुए थे। तो उसमें ये देखा कि कई तो जो क्लेम बहुत लेट फाइल करते हैं उनका तो फिर होना मुश्किल है, 3 महीने बाद फाइल करते हैं, और बाकी लोगों का धीरे धीरे हो रहा है। एक बात जो मैंने देखा कि ये लोग स्पेशल मैसेंजर से नहीं भेजते और डाक से भेज देते, रजिस्टर्ड डाक से जो चेक कर देते हैं, तो वो आने में बहुत देर लगती है। तो हमने इनसे यही कहा कि हमारे आदमी क्योंकि लखनऊ आते रहते हैं और आपका हेड ऑफिस भी लखनऊ है, तो फिर वो हमारा मैसेंजर चेक कलेक्ट कर लेगा ताकि अगले दिन हम उसको बांट सकें। इस तरह से 10-15 दिन की जो डिले हो जाता है उसको हम रोक सकते हैं। और भी हम लोग की नज़रों में जो सही क्लेम्स हैं और कंपनी वालों ने रिजेक्ट कर दिए, हम कोशिश करते हैं कि उसको निपटाएं, और हर मीटिंग में यही रहता है। दूसरी एक मीटिंग एज यूजुअल
हर फ्राइडे को होती है वीडियोस के बारे में। तो वीडियोस का कुछ प्रॉब्लम था कि कई ग्राम पंचायतों में पैसे खत्म हो गए, 15 दिन से पैसे नहीं है, तो वर्कर्स क्लेम कर रहे हैं। तो फिर अगर 15 दिन तक नहीं होता तो फिर वो बेरोजगारी भत्ता क्लेम करने लगते हैं। तो फिर हमने ये कहा कि जो ब्लॉक लेवल पे वीडियोस का पैसा है पूल का, तो उसको वहाँ से डाइवर्ट करके तुरंत वहाँ से देंगे। शासन को भी हम लोगों ने लिखा कि हमको ग्राम पंचायतों में पैसा दें, पैसे खत्म हो गए, क्योंकि आजकल नई पद्धति के हिसाब से शासन ही इनको पैसा देता है सीधा। और तीसरी बात ये जो आई सामने की पंचायत इलेक्शन को लेकर जो दिक्कत आ रही थी, उसमें यह है कि जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के जो इलेक्शन है उनकी जो टर्म है वो मार्च अप्रैल तक है, और जो प्रधानी का जो है वो खत्म हो रहा है सितंबर में। तो बेसिकली क्या है कि इनका टर्म तो चलेगा आगे भी क्षेत्र पंचायत का और इनका, बट प्रधान लोग जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो इसी के अनुसार जैसे सोशल कोऑर्डिनेटर हम लोग नरेगा में अपॉइंट किए, तो ग्राम पंचायत का तो क्योंकि अपॉइंट नहीं हुए तो अब अपॉइंट होंगे तो खत्म हो जाएंगे सितंबर में, और बाकी अगर सोशल ऑडिटर कोऑर्डिनेटर जो हम करते हैं क्षेत्र पंचायत का और जिले का, तो वो फिर कैरी ऑन हो जाएंगे मार्च तक। इस तरह की बातें तय की गई, और ये भी कहा गया कि कहीं कहीं दिक्कत आती है इनको जाति वाला, जैसे महामाया गरीब आवास योजना में, तो जाति के प्रमाण पत्र में, जैसे बैंक में अकाउंट नहीं खोलते महामाया गरीब आर्थिक योजना में, तो बैंक वाले अब आईडी प्रूफ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, गरीब आदमी का आईडी प्रूफ आ रहा है तो राशन कार्ड से ले लें, नहीं तो उसका जो बना है वोटर आईडी कार्ड उससे ले लें, और नहीं तो फिर एलडीएम सामने जो बैंक है, लीड बैंक मैनेजर है, उन्होंने कहा कि कोई कागज पे लिखा लें कि हम ये और यहाँ के रहने वाले और हमारे इतना है, तो फिर और प्रधान साइन कर दे तो उसको वो मान्य होगा अकाउंट खोलने के लिए। दूसरी बात है कि उम्र के ऊपर कई बैंक मैनेजर करते हैं, एज डिफरेंस है, 3-4 कागजों में एज अलग है, तो अगर वो माइनर नहीं है तो फिर एज चाहे 41 और 42 और 43 उसको लगभग लिख सकते हैं, 42 उसमें क्या फर्क पड़ता है। इस आधार पे उसका अकाउंट नहीं खोलना उचित नहीं होगा। और कई बैंक मैनेजर तो खोलते ही नहीं है, सब कुछ ठीक होता तब भी नहीं खोलते अकाउंट, तो ये हो गया। तीसरा ये है कि बहुत टाइम लगाते हैं, एक दिन में 5-6 अकाउंट खोलते हैं, तो फिर उसमें एक सजेशन ये आया कि साहब खाता संख्या दे दें और बाकी फिर वो फॉर्म वीडियो भर देंगे और पास हो गए, एक हफ्ते बाद ले जाए, तो इस तरह से 50-100 फॉर्म भरे जा सकते हैं एक दिन में। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पे हम लोगों ने विचार विमर्श किया, MIS फीडिंग को लेकर कितना मटीरियल कितना ही, और ये सारी बातों पर विचार विमर्श किया। और अगर कहीं नरेगा में मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी होता है तो फिर गवर्नमेंट कहती है कि एक तिहाई जो है ग्राम पंचायत अधिकारी से या ग्राम विकास अधिकारी से, रोजगार सेवक से, प्रधान से वसूला जाए। तो एक आध केस आए हैं, उसमें भी इस तरह के आदेश करने की आवश्यकता पड़ेगी। एसपी अजय मोहन शर्मा के कड़े तेवर काम करते नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि यार शहर कोतवाली की सक्रियता दिखाई पड़ी। शहर के कोतवाल सुधाकर सिंह की अगुवाई में आज डॉक्टर के घर हुई चोरी का पर्दाफाश हुआ और 2 लोग हुए गिरफ्तार। हम आपको बता दें कि विगत कई दिनों पहले भी चोरी का सिलसिला जारी हो गया था, उसको रोकने के लिए एसपी अजय मोहन शर्मा ने निर्देश दिए थे और उस पर काम करते हुए कोतवाली प्रभारी सुधाकर सिंह ने कड़े तेवर दिखाए और आज उन्होंने इस चोरी का किया खुलासा। शहर कोतवाली पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए सक्रिय चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करके उनसे आनंद नगर निवासी व पेशे से डॉक्टर अतुल अग्रवाल के घर हुई 1 लाख की चोरी का पर्दाफाश किया है। पूछताछ में चिन्हित उन 5 सुनारों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है जो चोरी के जेवरात औने पौने दामों पर खरीद लेते हैं। इनमें 4 शहर के व 1 हरचंदपुर का सोनार शामिल है। शहर कोतवाल सुधाकर सिंह के अनुसार 4/5 सितंबर की रात चोरों ने डॉक्टर अतुल अग्रवाल के घर में चोरी की। सुरागरसी के आधार पर चिन्हित होने पर SSI सुरखाब खान, दरोगा लालचंद यादव, मनोज सोनकर, सिपाही राहुल सिंह, अरुण सिंह, दिलीप सिंह व विजय तिवारी ने अफराज पुत्र सिद्दीकी निवासी कहारों का अड्डा थाना कोतवाली तथा सुभान उर्फ छंगा पुत्र उस्मान निवासी आजाद नगर शहर कोतवाली को पकड़ा गया। कोतवाल ने बताया कि इन चोरों के पास से सोने चांदी के जेवरात व कुछ नकदी बरामद की गई। इनके अन्य साथियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि इस शातिर चोर गिरोह ने आए दिन वारदातें करना कबूला है।
पुलिस विभाग द्वारा पुलिस टीम को 5,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। यह घोषणा एसपी अजय मोहन शर्मा के द्वारा की गई। तारीख 4/5 की रात्रि में डॉक्टर अतुल अग्रवाल साहब के यहाँ चोरी हुई थी, जिसमें तमाम गहने, ऑर्नामेंट्स और सामान गया था। उसको आज हम लोगों ने आज रात्रि में हमारे पुलिस टीम, जिसमें एसएसआई महोदय और चौकी इंचार्ज सिविल लाइन, चौकी इंचार्ज इंदिरा नगर की मदद से 2 बदमाशों को इन्होंने पकड़ा है, जिसका नाम अफरोज और चंगा है। ये कहारों के अड्डे के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी के पश्चात करीब लगभग 70-80 हज़ार के आसपास रुपए के ऑर्नामेंट्स, जेवरात के साथ ही गिरफ्तार किए गए। इनके 2 साथी जो हैं, शिवटेन उर्फ निज्जू और संदीप, ये फरार हो गए। अपराधी हैं इनके? ये थाने के हिस्ट्री सीटर हैं और अभी 2 साल जेल से 2 साल के पश्चात जेल से छूटा है। लगभग 1.5 महीने के आसपास हो रहा है। छूटने के पश्चात ही अपनी चोरी की गतिविधियों को बढ़ा दिया। अच्छा, 20 दिन कितने की बरामदगी हुई? लगभग 70-80 हज़ार। तो 20 दिन आप लोगों ने बड़ा छानबीन की होगी, तो क्या मतलब रहा, कैसे मतलब सूचना मिली आपको? मेहरगंज क्रॉसिंग पे हैं आप पहुंचने? क्या हमने सूचना तंत्र है, सूचना तंत्रों के आधार पर हम लोगों ने इसको डेवलप किया था। प्रकाश में तो ये पहले ही आ गए थे, मालूम हो गया था कि इन्होंने चोरी किया था। इनकी गिरफ्तारी शेष थी। दिनांक 4 और 5 सितंबर की रात में जो है 1 बजे के आसपास हमारे सोने के बाद जो है सुबह उठने में देखा तो हमारे कमरे में जो है चोरी हो गई थी। क्योंकि वो चाबी ढूंढने के बाद सारा देखा तो मेरे कमरे में सारा सामान फैला हुआ था। तो जिसकी सूचना हमने जो है पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया, उसके बाद चौकी इंचार्ज को दिया। तब तक लगभग 15-20 मिनट में सारी टीम वहाँ पहुँच गई और चोरी की जो है कार्रवाई हुई। कैसा सहयोग मिला आपको पुलिस की तरफ से? पुलिस बराबर हमारे जो है जब हम संपर्क करते रहे, वो लोग अथक प्रयास से आज इन्होंने जो है ये 2 चोरों को पकड़ा है और 2 चोर इनके भाग गए हैं। सामान की रिकवरी लगभग जो है हो गई है, कुछ सामान बचा हुआ है। वो जो 2 साथी हैं, ये शायद हो रहा है कि उनसे मिल जाएगा। पंचायत के चुनाव को देखते हुए आज कलेक्ट्रेट में नामांकन प्रक्रिया दूसरे दिन भी जारी रही। आज भी लोगों में देखा गया उत्साह अपने प्रत्याशियों को लेकर। पंचायत चुनावों के लिए जारी नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन भी आज 4 ब्लॉक मुख्यालयों पर गहमा गहमी रही। हालांकि कल प्रथम दिन हुए नामांकनों की अपेक्षा आज दूसरे दिन के लिए नामांकन में भारी गिरावट रही। कल जहां 65% के आसपास नामांकन हुए, वहीं यहाँ दोपहर 2 बजे तक 10 से 15% ही नामांकन हो सका। इसके पीछे जो प्रमुख कारण उभर कर सामने आया है, उसके अनुसार पितृपक्ष तथा 24 सितंबर के फैसले का हवा रहा। जबकि आज जो भी नामांकन हुए वह पूरी निश्चितता के साथ हुए। राही ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी AK मिश्र बताते हैं कि दरअसल नामांकन पत्रों के भरने में ढेर सारी चूक हो जाने से उम्मीदवारों तथा मतदान कर्मियों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। जानकारी के अभाव में नामांकन पत्र गलत भरे जा रहे हैं, जिन्हें सुधारने में परेशानी बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि नामांकन के प्रथम दिन कल 763 ग्राम पंचायत सदस्यों पदों में 522 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए, जबकि 85 BDC पद हेतु 263 व 59 प्रधान पद हेतु 367 उम्मीदवारों ने नामांकन किए। जबकि दूसरे दिन आज काफी गिरावट रही। नामांकन के दूसरे दिन राही ब्लॉक व आसपास उम्मीदवारों तथा समर्थकों की चहल पहल रही। जबकि कलेक्ट्रेट स्थित ADM कार्यालय में समर्थकों के साथ गुलाब की फूल मालाएं धारण किए जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों के पक्ष में नारे गूंजते रहे। आज दूसरे दिन भी राही प्रथम से सतावती से विजय क्रांति ने 2 सीटों दाखिल किए।
जबकि तुलसी देवी ने एक पर्चा दाखिल किया। हरचंदपुर द्वितीय से